अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया था, अब हम प्रॉपरली केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये उसकी जो लाइन में इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये उसकी डेफिनेशन है। अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड दैम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करने की फोर्स है किनमें? एटम्स के दरमियान, जिसकी वजह से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उन एटम्स को एक साथ होल्ड करने के लिए, एक साथ पकड़ के रखने के लिए एक फोर्स होते हैं, उससे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो दो लाइंस लिखी हुई हैं, ये ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल इधर बाय शेयरिंग और लूजिंग और बाय गेनिंग। कि ऑक्टेट रूल क्या होता है? अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना जैसे मर्जी, शेयरिंग के साथ, लूजिंग के साथ या गेनिंग के साथ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना 8 इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्टेट रूल कहलाता है। The octet rule only symbolize that noble gas electronic configuration should be attained by atom when they combine or react. octet rule का मतलब है कि ये एक आइडियल होता है कि जितने भी एटम्स हैं उन्होंने किसी ना किसी तरह ऑक्टेट रूल को पूरा करना है और उसकी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है। फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम विच हैव ओनली सब शेल्स दिस हैव डुप्लेट रूल। और जो हाइड्रोजन हीलियम है, मैंने आपको बताया था, इनके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। ये एक सिग्निफिकेंट रोल है, मतलब कि इसी की वजह से हर जो एटम है वो रिएक्ट करता है। अगर डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल ना हो तो कोई भी एटम रिएक्ट ना करे और कोई भी हमारे पास सब्सटेंस ना बने। If the bond formation is between ions, it is due to the electrostatic force of attraction between them. आयंस के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर जो बॉन्डिंग है वो आयंस के दरमियान हो रही है, मतलब कि एटम्स बन रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आयंस में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स between the atoms having the comparable electronegativity, then the chemical bond formulative is by sharing of electrons. इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रही है, तो ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, क्या होती है? शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की चीज़ होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर डिपेंड करती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंपाउंड में एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की कम है, तो जो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो है एटम है वो शेयर्ड पेड को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए वो कह रहे थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी म्यूचुअल। अगर जो एटम्स हैं वो सेम है, फॉर एग्जांपल H की या Cl का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही फोर्स के साथ खींचेंगे, एक ही तरह की फोर्स हैं, एक ही जितनी फोर्स हैं, तो वो क्या होगी? म्यूचुअल होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करेगा, उसको कहेंगे कि ये वन साइडेड है। नेक्स्ट वाला ये जो पैराग्राफ है, व्हेन टू एटम्स अप्रोच एटम्स कम क्लोजर दी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉन्ड आ रहा है तो उसमें 2 तरह की फोर्सेस आ सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो कह रहा है अगर हमारे पास कोई हम एटम्स ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है या ये वाली फोर्स है। अगर उसमें ये दोनों फोर्सेस हैं तो कोई भी केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस नहीं करेगा।
अगर उनमें ये दोनों हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी फोर्स होगी तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसमें ये वाले फोर्सेस होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाली, तो बॉन्ड टेक प्लेस करेगा। ये इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन पे डेफिनेशन लिखी हुई है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन है जो इटैलिक्स में लिखी हुई है। मैंने आपको बताया जो इटैलिक्स में थोड़ी सी तिरछी करके लिखी होती है वो साइंटिफिकली प्रूव डेफिनेशंस होती हैं और वो एज इट इज़ ही लिखनी होती हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कि वो वैलेंस मतलब आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल बॉन्ड में बॉन्डिंग में टेक प्लेस करते हैं, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से टेक प्लेस कर रहे हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि उसके कितने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कहते हैं, तो कितने टाइप्स ऑफ के केमिकल बॉन्ड हैं ये उसके नाम लिखे हुए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड या राइट द नेम्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो आपने इन चारों का नाम लिखना है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड हैं। तो आपने 4 बॉन्ड का जो टाइप्स है इसके नाम लिख लेने हैं। आज के लिए इतना ही है, ये सारा कॉन्सेप्चुअल था। इसमें एक डेफिनेशन केमिकल बॉन्ड की है, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है, ये बाकी आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन है और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। या आपको सीधे सीधे डिफाइन या इस तरह के राइट नेम्स ऑफ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें यही क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपने अपनी कॉपीज पे लिख लेने हैं, ये अच्छे से समझ लेना है। आयनिक बॉन्ड मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा लंबा है, और आगे आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, अगर नहीं समझ आई मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। ये साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे भी लिख लेना। कल हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।